हाँ यार, अपना वाला भी चलता है, फिर अचानक से गड़बड़ हो जाता है ना इसमें। हम्म।
Good afternoon. We will start in a minute, 2 minutes time. Let more people join. Hello. Good afternoon. So let us start today's class. My voice is clear. Okay, fine. Have we discussed this topic? We will be discussing pronouns today. Pronouns, right? So can we start? Guys, can we start? Fair enough. Okay. Supriya, you are not regular to the classes. Please be regular. Yesterday you were not present in my class. Others, those who are not regular in the classes, kindly be regular. Okay. Now let us start. What is pronoun? Pronoun क्या है? Pronoun parts of speech की वो चीज है that is used instead of noun. It is a part of speech that is used instead of या फिर in place of बोल सकते हैं simple language में, in place of a noun. Pronoun is used in place of a noun, right? So simple example is for एकदम सिंपल क्लास 4th 5 का एग्जांपल लेते हैं. ओके, he is intelligent. So this he is a pronoun. Why pronoun? Because it is used instead of a noun, in place of a noun. राम के जगह पर he use कर दे रहा हूं, तो this is a pronoun. Very elementary example I have taken. We will increase our level as we move ahead in the class. So pronoun is something that is used in place of a noun, right? Now, before we move ahead, let me tell you, pronoun is a difficult topic. It may sound very simple, but सबसे ज्यादा मिस्टेक्स अगर लोग करते हैं तो प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दो जगह पर करते हैं. प्रोनाउन लगता बहुत सिंपल है, बट इसके जो रूल्स होते हैं वो कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं. तो हम जो चीज चालू करेंगे आज, हम कुछ जो 5-6 इंपॉर्टेंट रूल्स है वो देखेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व 15-20 क्वेश्चंस मे बी, राइट? सो लेट अस बिगिन. प्रोनाउंस
में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समझना, वो होता है केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का फॉर्म क्या होगा। केसेस का मतलब, केसेस का मतलब ये होता है दैट देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स। केसेस वही होते हैं ना, कौन सा केस है पता नहीं मुझे, 5 केसेस बन रहे हैं, ऑलराइट। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन में भी वही चीज है, प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म लगेगा उसको जानने के लिए ये टेबल हमने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस लेट मी ड्रॉ अ टेबल, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर केसेस ऑफ प्रोनाउन का मैं एक टेबल बना रहा हूं। आपको ये टेबल समझना है, मैं समझाऊंगा ऑफ कोर्स। ओके, नाउ हम क्या बोल रहे हैं, हम सिंगुलर केसेस ऑफ प्रोनाउन का टेबल बना रहे हैं। सिंगुलर केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन ऐसी चीज है जो नाउन के जगह पर यूज होती है। इस टेबल को समझने के लिए हमें ये देखना है कि हम कॉलम्स में क्या है और रोज में क्या है। कॉलम्स में क्या है, पहले देखते हैं कॉलम्स को। कॉलम नंबर 1 है सब्जेक्ट का। कॉलम नंबर 1 है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस है। अबाउट whom the sentence is framed। जरूरी नहीं है ये कोई इंसान ही हो, इमोशंस भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट यानी वो चीज जिसके बारे में बताने के लिए मैंने सेंटेंस बनाया है, ये होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। ऑब्जेक्ट इज समवन या समथिंग जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है। वन हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें मैं और लिख देता हूं, वन हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ, ये एक्शन यहां पे आना चाहिए, द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है या वो इंसान होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। एक्शन क्या होता है? कोई भी काम जो सब्जेक्ट कर रहा है उसको हम एक्शन बोलते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, अभी मैं क्या कर रहा हूं? आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में सेंटेंस है, वो हुआ आई। मेरा एक्शन क्या है? राइटिंग। मेरा एक्शन राइटिंग है। राइटिंग को रिसीव कौन कर रहा है? राइटिंग को रिसीव कर रहा है व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल इज योर ऑब्जेक्ट, पेन इज योर सब्जेक्ट। वो कहां पर रखी हुई है, उसका एक्शन क्या है? लाइंग। उसको कौन रिसीव कर रहा है? लाइंग को, टेबल। तो टेबल बिकम्स योर ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 3 है पोजेशन। पोजेशन का मतलब आप सब जानते हैं, पोजेशन मतलब बिलोंगिंग, किसकी चीज है, किसकी है, ठीक है, राइट। दिस इज माई पेन, तो माई हो गया पोजेशन फॉर्म। दिस पेन इज माइन, माइन हो गया पोजेशन फॉर्म। यानी जब मैं किसी चीज के ओनरशिप की बात कर रहा हूं तो उसे बोला जाता है पोजेशन। ये मेरे थे कॉलम। रोज में अगर हम देखेंगे, रो नंबर 1, फर्स्ट पर्सन की बात अगर कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं या हम। सिंगुलर में बात करेंगे तो मैं, प्लूरल में बात करेंगे तो हम। जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? तुम। जब हम यू की बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन होता है यू, तुम। थर्ड पर्सन कौन होता है? वो। थर्ड पर्सन इज, हम दोनों को छोड़ के अगर हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, देन वी से वी आर टॉकिंग इन थर्ड पर्सन। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वी टॉक इन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे बारे में या हम सब किसी और दूसरे सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज सेकंड पर्सन, ठीक है,
right? So this part is clear. What is subject, object, possession, what is first person, second person, third person. I'm sure ये पहले से ही आपको पता होगा. It would have been just a good revision for you all. So this much is clear. Kindly all of you reply. Only then I will proceed. जितने लोग हैं सबका यस आएगा या नो आएगा तभी आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं फिर आगे. अब ये टेबल कैसे फिल होगी ये तो सबको पता है. इस वाले सेल में, इस सेल में क्या चीज आएगी? अगर जिसके बारे में सेंटेंस है वो फर्स्ट पर्सन में है, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर फॉर्म इज आई. बोल रहा हूं जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं प्रोनाउन यूज करूंगा आई, क्योंकि सेंटेंस मेरे बारे में है और मैं फर्स्ट पर्सन ही हूं तो आई. अगर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं और तुम सब्जेक्ट हो, यानी सेंटेंस भी तुम्हारे बारे में है, तो मैं यूज करूंगा यू. अगर हम दोनों किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट का पार्ट है, यानी उसी के बारे में सेंटेंस है, तो ही, शी, इट. ठीक है, राइट. अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं और मैं ऑब्जेक्ट का पार्ट हूं, ऑब्जेक्ट का पार्ट मतलब क्या होता है? मुझे कुछ चीज मिल रही है. जैसे कि मैंने बोला ही गिफ्टेड दिस पेन टू मी. लिखते हैं सिंपल सा सेंटेंस, ही गिफ्टेड दिस पेन टू मी. देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही. उसने गिफ्ट किया, उसका एक्शन क्या है? गिफ्ट. उस गिफ्ट को कौन रिसीव कर रहा है? मी. तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं लगाता हूं मी. मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं लगाता हूं मी. सेकंड पर्सन, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं और तुम रिसीवर हो तो क्या होगा? ही गिफ्टेड दिस पेन टू यू. मतलब सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम होता है. सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम होता है. थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट फॉर्म, हम किसी और को कुछ चीज दे रहे हैं. आई हैव गिफ्टेड दिस पेन टू हर, हिम, इट. इट रहता है. ठीक है, राइट. पोजेशन फॉर्म, मैं अपनी किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या होगा? माय या माइन. दिस पेन इज माइन या दिस इज माय पेन. तुम्हारी चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो दिस पेन इज योर्स या दिस इज योर पेन. ठीक है. और थर्ड पर्सन में बात करेंगे हम किसी और के तो दिस पेन इज हिज या हर्स या इट्स. बिना एपोस्ट्रोफी वाला इट्स है. ठीक, ये बन गई है मेरी टेबल. आपको ये टेबल ध्यान में रखना है. देखो रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई बहुत भयंकर चीज नहीं बताई है. आपको ये चीजें पता थी, मैंने बस उसका एक स्ट्रक्चर बना के बता दिया है कि यार ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, तो हमें बस ये देखना है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है या पोजेशन फॉर्म में बात हो रही है. ठीक है, सब्जेक्ट है तो फिर मैं देखूंगा सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अकॉर्डिंगली मैं प्रोनाउन लगा दूंगा. इसी तरीके से अगर प्लूरल केस बनाना होगा, ये सिंगुलर केस बनाया था, प्लूरल केस बनाना होगा तो यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी आप बताओ. 1 मिनट का टाइम लो फिर आप बताओ प्लूरल केसेस ऑफ प्रोनाउन की टेबल में क्या क्या चीजें आएगी. आई के बदले क्या आएगा? ओके गाइस, तो भैया आई का प्लूरल क्या होता है? आई का, अगर हम सब के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, अस विल गो टू मूवी या वी विल गो टू मूवी, क्या बोलोगे, वी विल गो टू मूवी, हम सब सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट फॉर्म में अस हो जाता है, मी का प्लूरल फॉर्म हो जाता है अस, और माई और माइन का हो जाता है दिस इज आवर पेन या दिस पेन इज आवर्स, पोजेशन फॉर्म प्लूरल का। सेकंड पर्सन वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। यू सिंगुलर में भी वही है, प्लूरल में भी वही है। एक इंसान के बारे में बात करोगे तब भी यू बोल रहे हो, दो के बारे में बात करोगे, मल्टीपल हो कितने भी हो, यू बोलोगे। तो ये सब चीजें सेम है, सेकंड वाली टेबल सेम है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट फॉर्म ही शी इट, अगर मैं किसी किसी के बारे में बात कर रहा हूं, ही शी इट, थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म में क्या होगा, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, क्या यूज करोगे, दे, 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 they have, they will be going to movie, they will be going to movie, we will gift this pen to them, we will gift this pen to them, ऑब्जेक्ट फॉर्म में them, पोजेशन फॉर्म में क्या होगा, their या theirs। ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये टेबल क्लियर है क्या, इज दिस टेबल क्लियर? Okay, just give me a minute. Just clear me. Let me clear this these things. ये टेबल आप लोग बना लिए हो क्या? हाँ, टेबल बना लो बेटा सब अपनी नोटबुक में। आप अलग अलग टेबल बनाना, मैंने एक साथ ही बना दिया है, सिंगुलर प्लूरल दोनों की अलग अलग बना लो। ठीक है, डन, ओके। अब सबसे पहले ना मैं ये सबसे सिंपल वाली चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। माई कब लगाते हैं, माइन कब लगाते हैं, आवर कब लगाते हैं, आवर्स कब लगाते हैं, योर्स, योर, ये जो चीजें हैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कोई सा एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो ही आप समझ जाओगे। अपन लेते हैं ये जो मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, सही यूसेज, ये भी सही यूसेज है। क्या डिफरेंस है इनमें ये देखते हैं। ये सिंगुलर वाला है, ऑफ कोर्स ये सिंगुलर वाला है, ये प्लूरल वाला है। मैं कोई भी अब अभी फर्स्ट में आपको ऐसा बता रहा हूं, अब मैं एक ही केस बताऊंगा, आप सब खुद से बना सकते हैं फिर। तो जब भी ऑब्जेक्ट जिसके जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इन द सेंस ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, ये पेन जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसका पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इसके पहले प्रोनाउन लगाना है तो माई लगाता हूं, बाद में इसके पहले लगाना है तो माई, इसके बाद में लगाना है तो माइन। ठीक है, ठीक है। इन अ वे माई इज एडजेक्टिव, माई इज एडजेक्टिव, ऑल्दो प्रोनाउन है बट इन अ वे वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है।
इन अ वे वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। कैसे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है किसकी है, उसके पहले लग करके, जैसे ए एंड द होते हैं। माइन जो है वो पोजेशन वाला प्रोनाउन एक्चुअली है। आप माई और माइन दोनों होते प्रोनाउन है, मैं रोल इन द सेंटेंस बता रहा हूं जिस तरीके से वो प्ले कर रहा है। उसी तरीके से आवर का भी वैसा ही यूसेज है। जब मैं पेन के पहले लगा रहा हूं तो आवर है, और पेन के बाद लगा रहा हूं यानी ऑब्जेक्ट के बाद लगा रहा हूं तो एस लग गया। योर और योर्स का भी वैसे ही होगा, दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। हर और हर्स का भी वैसे होगा, हिज हमेशा हिज ही रहता है, हर और हर्स ऐसे दो फॉर्म हो जाते हैं, दिस इज हर पेन, दिस पेन इज हर्स, है ना। तो ये क्लियर हो गया, पोजेशन फॉर्म वाले यूसेज क्लियर हो गए, कब माई लगता है, कब माइन लगता है, कब आवर, कब आवर्स, देयर, देयर्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, बड़ा सिंपल, ये आपको आता ही है बस, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा वाली बात है। बस आप ये सरप्राइज्ड हो सकते हो, अच्छा हाँ ऐसा ही तो होता है। आपको मैं देता क्वेश्चन तो आप सब सही क्वेश्चन बनाते, बट आपको अब थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ हमेशा ऐसा ही यूसेज होता है। Anyone having any doubt? Yeah, you want me to give another example of anything else here? तो दिस इज रूल नंबर 1। सपोज कर लो पोजेशंस का, पोजेशन वाले फॉर्म का, ठीक है। मेरे को नो डाउट और यस सर से 5-6 लोगों का आया है, बाकी लोगों का क्या है? ठीक है, ओके। तो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट जाते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत फंडामेंटल गलती करते हैं लोग यहां पर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो टेबल तो अब आपने बना ली होगी, ठीक है, इसलिए मैंने इरेज भी कर दिया उसे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक बेटा, ये जो है ना ये है प्रोनाउन, ठीक है, इट्स होता है प्रोनाउन, और ये जो है वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। एपोस्ट्रोफी वाला है जो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। सॉरी, बताओ जरा फटाफट क्या लगेगा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? बेटा अभी रुको, आप लोग सब सब मेरे को सब भूल जाओ, जिसने आंसर दे दिया है फिर से सब आंसर देंगे, जस्ट होल्ड ऑन, फिर से सब आंसर देंगे। अभी सब मेरे को फर्स्ट का आंसर देंगे। फर्स्ट में क्या लगेगा? ओके, एक का गलत है। जुगनू इट तो है ही नहीं बेटा, इट तो है ही नहीं ना कहीं भी, या तो इट्स है या आईटी और एपोस्ट्रोफी ऐसे, कौन सा लगेगा जुगनू? ओके ग्रेट। तो श्रेयस तुम्हारा आंसर गलत है, बाकी सबका सही है आंसर, यहां पे लगेगा इट्स। श्रेयस देखो, ये एपोस्ट्रोफी वाला क्या होता है? इट इज होता है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है भाई। तो इसको यहां लगा के देखते हैं अपन, ये सही लग रहा है क्या? द डॉग वॉज ट्राइंग टू कैच इट इज टेल, सही लग रहा है क्या ये? सही लग रहा है, द डॉग वॉज ट्राइंग टू कैच इट इज टेल, है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? फर्स्ट वाले में ये आएगा। ये बहुत फंडामेंटल गलती जो बहुत लोग कर देते हैं, और अगर मैं ये रूल नहीं बताता ना तो मुझे लगता है कि 8-10 लोग गलती कर देते। तो बड़ा इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर क्या लगेगा सेकंड वाले में? डैश रेनिंग आउटसाइड। हाँ,
यहां पर लगेगा एपोस्ट्रोफी वाला, क्योंकि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जब भी पोजेशन की बात हो रही है तो ITS सिंपल, पोजेशन में इट और इट्स का देख रहे हैं, अभी अपन पोजेशन का ही रूल कर रहे हैं, पोजेशन में इट और इट्स का डिफरेंस देख रहे हैं। ITS मतलब पोजेशन, IT एपोस्ट्रोफी S मतलब पोजेशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, ठीक है। चलो तो ये रूल हो गया, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है रूल। यू के साथ कब मी लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आई के बदले अपन ये भी देख सकते हैं, यू के साथ कब ही या शी लगेगा, यू के साथ कब मी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर्म, ही और शी का करस्पॉन्डिंग फॉर्म क्या है, यू के साथ हिम हर कब लगेगा, यू के साथ ही शी कब लगेगा। मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, यानी यू एंड आई और यू एंड मी का एग्जाम्पल बताऊंगा। आई होप आप उसको इनमें अप्लाई कर सकते हो, सब एक जैसे ही बिहेव करेंगे। सब्जेक्ट वालों के लिए जो रूल है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्ट के लिए जो चीजें हैं वो सबके लिए कॉमन रहेगी, इजंट इट। सो शैल आई स्टिक टू दिस ओनली, मैं इसको समझाऊं और आप लोग ये क्लियर कर लेंगे, ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो कब यू के साथ आई लगेगा, कब मी लगेगा, बड़ा सिंपल है यार। बताते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाले में यू लगाओगे, आई लगाओगे कि मी लगाओगे, फर्स्ट वाले में आई की मी, बेटा अभी फर्स्ट पूछ रहा हूं, फर्स्ट बताओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में आई की मी, ओके। कितने लोग अग्री कर रहे हैं मी से, यू एंड मी विल प्ले बैडमिंटन, मी इज द राइट आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री। सेकंड वाले में क्या लगेगा, सेकंड वाले में क्या लगेगा, सेकंड वाले में भी मी लगेगा, कितने लोग अग्री कर रहे हैं, यस नो। और थर्ड वाले में लगेगा आई। मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं, ऑलराइट। तो वो तीन लोग डिसएग्री हैं, एक अग्री है अभी तक के, सुश्रुत डिसएग्री, कंफ्यूज्ड, राशि डिसएग्री, ओके। तो कंफ्यूज करना थोड़ा सा मेरा पर्पस था, मैंने जो भी चीजें बोली सब गलत बोली है, मतलब ये आंसर जो बोले हैं वो गलत बोले। अब से आपको क्लियर होना चाहिए, एक कोई मेरे से एग्री कर रहा था, वो जो है वो गलत है। फर्स्ट वाले का आंसर है यू एंड, एक मिनट, आई, यू एंड आई, यू एंड मी, ये सही आंसर है। कैसे हो रहा है अब उसको देखो, दो तरीके से देखना है ना, दो चीजें बता रहा हूं, दोनों तरीके आप ध्यान रखोगे। तरीका नंबर 1 जो कि ग्रामेटिकल है, ज्यादा सेंसिबल वे और समझदारी वाला तरीका है। तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, अगर तुम और मैं सब्जेक्ट के पार्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट मतलब हमारे बारे में ही सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म लगाऊंगा। अब देखो, जो काम आपको टेबल में सबसे अच्छी चीज लगी थी, उस टेबल में जब आपने बनाया था, आपको सबसे अच्छी चीज लगी थी सेकेंड रो, कोई लफड़ा ही नहीं है था, यू यूअर्स, कुछ याद नहीं रखना है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ये। इसी की वजह से सारा लफड़ा हो रहा है एक्चुअली, इसी की वजह से अब सारा लफड़ा हो रहा है, जो आपको सबसे आसान काम लगा था, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये जो यू है, ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, तो यहां पर यू के साथ में क्या लगाऊं, सिंपल है,
ये देख कि ये जो यू है और आई अम्मी क्या लगेगा, सेंटेंस हमारे बारे में है या हम किसी के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। अगर हमारे बारे में है तो आई लगाओ, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पार्ट है। हमारे बारे में है ये सेंटेंस तो आई लगाए, हम सब्जेक्ट के पार्ट है। इसमें हम नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं है, इसमें टीचर सब्जेक्ट है और हम टीचर के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, इस वजह से मी लगा। यहां पर हम ऑब्जेक्ट हो गए, इस वजह से मी लगा। ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाता कि फर्स्ट वाले में शी लगाओ या हर लगाओ, तो क्या लगाते, यू एंड शी विल प्ले बैडमिंटन या यू एंड हर विल प्ले बैडमिंटन। आराम से क्वेश्चन का आंसर देना, ज्यादातर लोग गलत देते हैं। यू एंड शी विल प्ले बैडमिंटन या यू एंड हर विल प्ले बैडमिंटन। इंस्टिंक्ट पे जवाब मत दो, आपकी इंस्टिंक्ट गलत बोलती है। आपको अगर इंस्टिंक्ट हर बोल रही है तो गलत बोल रही है। सही आंसर है शी। बेटा रितिका समझो ना, शी सब्जेक्ट फॉर्म है ना। आप लोगों को टेबल मैंने इसलिए ही बनवाई है ताकि आप रेफर कर सको। अगर इंस्टिंक्ट में आंसर देना होता तो ग्रामर की क्लास ही क्यों होती। ज्यादातर लोग बोलते समय यू एंड हर विल प्ले बैडमिंटन, यू एंड मी विल गो टू सिनेमा, ऐसा बोलते हैं। गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। सही तरीका तो यही है बोलने का, यू एंड शी विल प्ले बैडमिंटन। सुनने में ऑड लग रहा है तो भी यही सही है। क्यों, उसका लॉजिक मैंने बता दिया। लॉजिक ये है कि तुम्हारे और उसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे और उसके बारे में बात हो रही, तुम दोनों सब्जेक्ट के पार्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट के पार्ट हो तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म लगेगा। ठीक है। इसमें बताओ, यू एंड ही या यू एंड हिम विल गो टू मूवी। सबका सही है ही। ही। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ग्रामर वाला सेंस। ठीक है। अब एग्जाम में क्या करना वो बता रहा हूं। अब जब भी एग्जाम में देखो, एक चीज ध्यान रखना, इन ग्रामर क्लासेस का कोई यूज नहीं है अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है और तब भी आप इंस्टिंक्ट में मार्क करते हो। आप ये समझो, ग्रामर के क्वेश्चन जो सेट होते हैं वो हमेशा वो क्वेश्चन सेट होते हैं जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जो एक सिंपल सा रूल होगा कि ऑनेस्ट के सामने अ लगाया या एन लगाएगा, वो सबको पता है यार, वो तो छोटी सी चीज है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन वो आएगा जिसमें उसे पता है कि ज्यादातर लोग फंसेंगे और अच्छे बच्चे और जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं उनके बीच का डिफरेंस उसे समझ में आ सके। इस वजह से कभी भी ग्रामर का क्वेश्चन आएगा तो 2 सेकंड, बस बोलो 2 सेकंड का पॉज लेके मार्क करना, फट से मत मार्क करना। 2 से 3 सेकंड आप सोचोगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा सही आंसर में आओगे। एग्जाम में ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसको बड़ा सिंपल है। जब भी एक प्रोनाउन दिया है और दूसरा प्रोनाउन लगाने की बात कर रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब भी एक प्रोनाउन दिया हुआ है, जैसे कि यू दिया हुआ है, यहां पर यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, या फिर सेकंड वाले में ना यू के बदले में राम लिख देता हूं, राम एंड डैश विल गो टू मूवी। ठीक है। जब भी एक प्रोनाउन या नाउन दिया हुआ है और दूसरा वाला जो है उसके साथ जो जा रहा है या हो रहा है वो ब्लैंक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे किया जाता है। हम ऐसा सोचते हैं जैसे कि ये जो दूसरा इंसान है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और सेंटेंस जो है वो सिर्फ मेरे बारे में है। तो आप क्या लगाओगे, आई विल प्ले बैडमिंटन या मी विल प्ले बैडमिंटन। आई विल प्ले बैडमिंटन, मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है बेटा, है ना। शी विल प्ले बैडमिंटन या हर विल प्ले बैडमिंटन। शी विल प्ले बैडमिंटन या हर विल प्ले बैडमिंटन, ऑब्वियसली शी विल प्ले बैडमिंटन, सही ही आएगा। दूसरा वाला देखते हैं, राम एंड डैश विल गो टू मूवी। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे कि राम था ही नहीं, सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में था। अब लगा लो, ही विल गो टू मूवी या हिम विल गो टू मूवी, ही विल गो टू मूवी, हमेशा सही आंसर आना है। तीसरा सेंटेंस, द टीचर विल स्कोल्ड यू एंड डैश, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि सिर्फ सेंटेंस में मेरे बारे में ही है, यू हो ही नहीं। द टीचर विल स्कोल्ड आई या द टीचर विल स्कोल्ड मी। ठीक है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी अब डाउट होगा, ये आप सबको समझ में आ ही गया होगा। आई डू नॉट थिंक एट ऑल कि इसमें डाउट अब होगा, राइट। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग,
टेक केयर ऑफ दीज लिटिल स्मॉल थिंग्स। आप कितना भी अभी अपने आप का सोचो कि अरे वाह, देखो अभी क्या हुआ होगा, आपको लगा होगा अरे वाह सर ने क्या तरीका बताया ये एग्जाम में ऐसा करना। मैं उतने ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं 100 में से 5 लोगों को ये तरीका याद रहेगा एग्जाम के समय। एग्जाम के समय 100 में से 5 लोगों को ये तरीका याद रहेगा, बाकी 95% लोग भूल जाएंगे। इस वजह से ये ग्रामर का सेंस होना जरूरी है, जो मैंने पहले बताया था। ये देख कि सब्जेक्ट के पार्ट है या ऑब्जेक्ट के पार्ट है। सब्जेक्ट के पार्ट है तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म लगा, ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लगा। आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो उसमें लोग चमत्कार बोलेंगे इस चीज को, देखो मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं, बट यार वो याद रहता नहीं है ना एग्जाम के समय। वो एग्जाम के समय याद नहीं रहता। एग्जाम के समय प्योर नॉलेज वाली चीज याद रहती है, ट्रिक्स याद नहीं रहते। दैट इज द प्रॉब्लम until and unless you practice it a lot. So yes, you practice, you will, you if you practice then you don't need it, actually you don't need any trick, tip or trick. ठीक है, so ये वाला रूल क्लियर हुआ। अब इसी लॉजिक को पकड़ के आगे चलते हैं अपन, है ना। यू एंड आई हो गया, तो एक नाउन के साथ एक प्रोनाउन लगाना है, वो भी क्लियर हो गया होगा। इसी का एक्सटेंशन अब मैं और बता रहा हूं, अगला रूल, इसको ध्यान देंगे, ध्यान देंगे आपने। आप सब सही आंसर देना। दो सेंटेंस है, ठीक है, प्रोनाउन लगाना है। इसके पहले कोई द व बोल दे उसके पहले मैं बता देता हूं क्या लगाओगे। वी लगाओगे, अस लगाओगे, किस में वी लगाओगे, किस में अस लगाओगे, दोनों में वी लगाओगे, दोनों में अस लगाओगे, क्या है पहले पहले वाले का आंसर। द टीचर स्कोल्डेड डैश स्टूडेंट्स। आप सब अपनी बात कर रहे हो, आप सब अपनी बात कर रहे हो और बोल रहे हो अपने घर में जाकर के टीचर ने हमको डांटा। हमको का क्या मतलब है फर्स्ट में। फर्स्ट वाले का मेरे को 3 सही आंसर मिले, 3 गलत आंसर मिले। अब मेरे को ज्यादातर सही मिल रहे। अब जिनका गलत आंसर है मैं उनको बोलूंगा, है ना। उनका नाम मैं ले रहा हूं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं कि हमारा नाम क्यों ले रहे हैं। जस्ट आपको एक चीज में, आपने टेबल बनाई है, यश आपने टेबल बनाई है। जो टेबल मैंने बनाया था वो बताया था वो आपने बनाई है, यश। आदर्श, यश डिसूजा नहीं, यश सखारे, आपने टेबल बनाई है। आदर्श टेबल बनाई है आपने। श्रेया रामटेक के टेबल बनाई है। सुप्रिया, रिचा, क्या आप लोगों ने टेबल बनाई है? सुप्रिया सिंघल, रिचा, आदर्श, सुप्रिया सिंघल, रिचा, आदर्श, आपने टेबल बनाई है ना। अब एक छोटी सी चीज करो, छोटी सी चीज करो आप। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, पहले तो वो समझो। स्कोल्डेड, द टीचर स्कोल्डेड डैश स्टूडेंट्स। तो यार एक चीज बताओ, यहां पर हम सब क्या है, हम तो टीचर के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं ना, तो हम तो ऑब्जेक्ट के पार्ट हुए। अगर हम ऑब्जेक्ट के पार्ट हुए तो ऑब्जेक्ट में आपने टेबल में क्या लिखा है, वी की अस। जिन लोगों का गलत हुआ है, जिनका मैंने अभी नाम लिया, आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या लिखा है, आदर्श, सुप्रिया, श्रेया, यश। ऑब्जेक्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन नहीं बनाई है लगता है टेबल तुम लोगों ने। मेरे को फंडे दे दिए, ये सब आंसर नहीं आ रहा है किसी का। आदर्श का आ गया, सही है आदर्श, अब सही है। अस लिखा है ना, आदर्श, ऋचा का आ गया, श्रेयस का आ गया, ठीक है। सुप्रिया क्या लिखा है तुमने? हाँ, तो क्या लगेगा, अस लगेगा ना। हम तो ऑब्जेक्ट के पार्ट है ना। सबसे पहली चीज ये देखो कि हम सब्जेक्ट के पार्ट है कि ऑब्जेक्ट के पार्ट है। हमें अगर कुछ चीज मिल रही है तो हम ऑब्जेक्ट के पार्ट है, हम किसी को कुछ चीज दे रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के पार्ट है। वेरी सिंपल फॉर प्रोनाउंस। ऑल्दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे पढ़ाना नहीं चाहिए, बट फॉर द केस ऑफ प्रोनाउन अभी समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूं। अब सेकंड वाले में देखो क्या लगाओगे, सेकंड वाले में क्या लगाओगे, बताओ फटाफट। पहला क्लियर है, पहले का आंसर अस है। सेकंड वाले में क्या लगेगा, सेकंड वाले में वी लगेगा, सेकंड वाले में वी लगेगा, क्योंकि यहां पर हम टीचर को स्कोल्ड कर रहे हैं, टीचर हमारे एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। यहां पर हम सब्जेक्ट है, टीचर जो है वो
ऑब्जेक्ट है। डन, ठीक। अब इसको देखो, हमने वही चीज की है जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, वही किया। हमने क्या देखा, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। देख सब्जेक्ट है, जैसे सेकंड वाले में सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट वाला फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लगा दिया। अब इसको एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका, जो ट्रिक है जो आप भूल जाते हो, बट फिर भी आई होप 2 बार इस एक ही तरीके का रूल बताऊंगा तो वो याद भी रहेगा। क्या रूल बोल रहा है, अगर एक नाउन के साथ में प्रोनाउन लगाना है, पिछला वाला भी क्वेश्चन वैसे ही था, उसमें बस एंड लगा था, इसमें एंड नहीं है। एक नाउन के साथ में प्रोनाउन लगाना है, नाउन के पहले प्रोनाउन लगाना है। नाउन क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स। अगर एक आप ये अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाओ जो रूल बोल रहा हूं, बस ये मत सुन करके खुश मत हो जाना कि चलो पता चला, लिखेंगे रूल सब। इफ अ प्रोनाउन प्रिसीड्स अ नाउन, दोनों साथ साथ में है और प्रोनाउन नाउन को प्रिसीड कर रहा है, आप हिंदी में लिख लो तो भी चलेगा, नाउन के पहले प्रोनाउन लगाना है, तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा, सेंटेंस को ऐसा ट्रीट करूंगा एज इफ ये नाउन था ही नहीं, एज इफ ये नाउन था ही नहीं। If a pronoun has to be put before noun, then I will behave as if noun was not existing, and then I will see what will come. The teacher scolded we, या the teacher scolded us. We scolded the teacher या us scolded the teacher, मुझे पता है आप सबको समझ में आ गया है। Fair enough, fair enough। मेरे ख्याल से इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा, है तो पूछ लो। अरे रूल अपनी लैंग्वेज में लिख लो बेटा, रूल ये है, if a pronoun has to precede a noun, if a pronoun and noun comes together, जैसे इसमें क्या था, नाउन ये है स्टूडेंट्स और प्रोनाउन मुझे लगाने बोला गया था, तो हाउ आई विल ट्रीट द सेंटेंस, हाउ आई विल बिहेव इज, आई विल ट्रीट एज इफ नाउन वाज नॉट एग्जिस्टिंग। इस सेंटेंस से मैं नाउन को इरेज कर दूंगा, इस सेंटेंस से मैं नाउन को इरेज कर दूंगा और अब लगाऊंगा वी स्कोल्डेड द टीचर या अस स्कोल्डेड द टीचर, दैट इज द रूल। इज इट ओके आर्या? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हम सब गलती करते हैं, हम सब गलती करते हैं जब बोलते हैं, बट इसको आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं चालू करता हूं। एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक कंपलसरी पार्ट होता है, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है। मतलब जो एक्शन कर रहा है वो तो सेंटेंस में होना ही चाहिए, उस एक्शन को रिसीव नहीं भी कोई कर रहा है, ठीक है, आई एम प्लेइंग इतना बोला तो काफी है, आई एम प्लेइंग बोला तो काफी है, सब्जेक्ट होना जरूरी है। मेरी प्लेइंग को कौन रिसीव कर रहा है वो नहीं भी बोला तो ग्रामेटिकली सेंटेंस इज करेक्ट, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, तो चलो अब एक डे टू डे लाइफ का अपन क्वेश्चन पूछते हैं। आप घर के बाहर हो, आपने दरवाजे में नॉक किया, अंदर से आपकी मम्मी ने पूछा हु इज इट, कौन है, तो आप क्या रिप्लाई करते हो? हिंदी में नहीं, सपोज करते इंग्लिश में रिप्लाई करते हो, अभी सब हिंदी में देने लग जाओगे नहीं तो। आप क्या रिप्लाई करोगे, इट इज आई या इट इज मी? व्हाट विल यू रिप्लाई, इट इज आई या इट इज मी? अच्छा, इट भी बता देना कौन सा वाला इट करोगे, आईटीएस करोगे कि आईटी एपोस्ट्रोफी करोगे? सब उल्टा पुल्टा यहां लिख के मेरे को भेज रहे हो, पहले तो कौन सा इट करोगे वो बताओ। आईटी एपोस्ट्रोफी वाला करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट, ओके। अब मेरे को जाने दो, देख रहा हूं मैं, अगर शुरू से लेके अभी तक के, मैं अब नाम लेते जा रहा हूं। हाँ, सुप्रिया सिंगल ने सबसे पहले जवाब दिया था, गलत जवाब है।
आर्या जैन गलत जवाब है, सिमरन गलत जवाब है, गौतम सिंह गलत जवाब है, ईशा, जुगनू, श्रेयस, यश डिसूजा, अभी तक के जितनों ने आंसर दिया है सबका गलत जवाब है। ठीक है, अब जब सबका गलत जवाब पता चल गया है तो जो जो लोग सोच रहा होगा वो उल्टा आंसर भी देने लगा है। तो इसका सही जवाब होगा इट इज आई, इट इज आई, इट इज आई एंड नॉट इट इज मी ना, इट इज आई। आप गलत बोलते हो, आपको कितना भी ऑड लग रहा है वो ठीक है, ऑड लगने दो, बिकॉज अब वो करप्ट हो गई है लैंग्वेज, कुछ नहीं किया जा सकता। उसका उसका लॉजिक मैंने अभी बताया था। उसका लॉजिक ये है कि भैया एक सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। अगर मैं इट इज मी बोल देता हूं तो मैं मी कब यूज करता हूं, मैं मी कब यूज करता हूं, जब मैं किसी के एक्शन को या किसी चीज को रिसीव कर रहा हूं, तब मैं मी यूज करता हूं। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सेंटेंस का तो सब्जेक्ट ही मैं हूं। अगर सब्जेक्ट मैं हूं तो मैं आई फॉर्म लगाऊंगा, तो मैं आई फॉर्म लगाऊंगा, मी क्यों लगाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से इट इज आई जैसा है वैसे ही इट इज ही। अगर आप दरवाजा खोले हो और बाहर किसी को खड़े देखे हो तो आप क्या बोलते हो, वो है, इट इज ही नॉट इट इज हिम, इट इज शी नॉट इट इज हर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट फॉर्म। एक हिंट दे रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना, एकदम एकदम ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन हु में पूछा जाता है उसका जवाब हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में दिया जाता है। मम्मी ने पूछा था हु इज इट, उसका जवाब हमेशा ही सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। हु इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्वेश्चंस में हु जो होता है वो सब्जेक्ट फॉर्म होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। इस चीज को ध्यान रख लो, आप कभी भी कंफ्यूज होते हो ना, ठीक है, इस चीज को आप, आई होप आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आज की क्लास में मैं इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूं जो डे टू डे लाइफ में हम मिस्टेक्स करते हैं। आई होप आप अच्छे से लिखते चले जा रहे हो। जब भी मन में कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट फॉर्म लगेगा कि ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगा स्टेटमेंट में, आप एक काम करो, आप क्वेश्चन पूछ के देखो, आप क्वेश्चन पूछ के देखो। अगर आप क्वेश्चन में हु लगा रहे हो तो सब्जेक्ट फॉर्म लगाओ, क्वेश्चन में हुम लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाओ। जैसे कि इट इज आई का क्वेश्चन फॉर्म क्या था मम्मी का, हु इज इट। हुम इज इट तो नहीं पूछा था, हु इज इट पूछा था, तो इट इज आई लगाया। ठीक है, हु स्कोल्डेड द टीचर्स, लास्ट वाले में हु स्कोल्डेड द टीचर्स, तो आप बोले वी स्टूडेंट्स स्कोल्डेड द टीचर, क्योंकि हु का आंसर दे रहे थे। मान लो उल्टा पूछते, मान लो उल्टा पूछते, ऐसा पूछते, whom did teacher scold, whom did teacher scold, तो उसका आंसर क्या होता है, the teacher scolded us, ऑब्जेक्ट फॉर्म, whom का आंसर us, ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ ही मैं एक और रूल बता चुका हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हु और हुम का, कब हु लगता है कब हुम लगता है। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना है तो हु, या सब्जेक्ट के साथ हु, ऑब्जेक्ट यानी जो रिसीव कर रहा है उसके साथ हुम। आई होप दिस इज क्लियर। I hope you have realized that you commit day to day mistake when you use this form of the sentence. ठीक है, अब मैं ना इसका एक एक्सटेंशन बता रहा हूं। हाँ सुप्रिया, मी हर हिम आर रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर्म में, ऐसा गलत कब, गलत नहीं होता ना, हम सब्जेक्ट फॉर्म में इनको यूज नहीं कर सकते, हम ये कह रहे हैं, हम इन्हें सब्जेक्ट फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है, आप हिंदी का भी अगर यूसेज देखोगे, हालांकि हिंदी में भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हम कर देते हैं। जब भी कभी मैं बोलते हो तो मैं का फॉलोइंग होता है आई, मैं का इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई, तो कौन है का आप जवाब देते हो मैं हूं। ट्रांसलेशन है मुझे, मुझे हूं कभी नहीं बोलते, तो वो हो सकता है। ठीक है, राइट, ऑलराइट। तो भावना, मैं तो सारे एग्जांपल्स दे ही रहा हूं, आप कंफ्यूज इस पे हो सकते हो, मतलब अब डेली लाइफ में तो काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं,
आपको ये समझ में आया कि नहीं कि कब आई यूज कर रहे हैं, कब हम मी यूज कर रहे हैं। एक जैसे और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। जब आप अपने दोस्त को बोल रहे हो मैंने ही तो तेरी मदद की थी उस समय, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई को वॉश कर देता हूं। चलो आगे जो भी होगा, क्या लगाओगे, इट वॉज आई हु हेल्प यू या इट वॉज मी हु हेल्प यू। गलती नहीं करना, इंस्टिंक्ट पे नहीं मार्क करना, जो इंस्टिंक्ट में मार्क करेगा गलत है। 2 सेकंड रुक के मार्क करो, सही आएगा ही आएगा आंसर, क्योंकि रूल्स आप अभी पढ़े हो। इट वॉज आई हु हेल्प यू दैट टाइम या इट वॉज मी हु हेल्प यू दैट टाइम। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, ब्रिलियंट, ऑल ऑफ यू आर राइट। आंसर इज, अभी तक के सब सही आंसर आए हैं। कंफ्यूज भी हो रहे हो तो आंसर दो, ताकि पता चले कि क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है। राइट आंसर इज आई, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू दैट टाइम। 3 अलग अलग रीजन है। एक तो सब्जेक्ट मैं ही हूं भैया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने तेरी हेल्प की थी। दूसरा, हिंदी में भी मैं बोला था, हिंदी में मैं बोल रहा हूं तो इंग्लिश में आई लगा दे। दूसरा ये भी तरीका है। तीसरा, हु का आंसर दे रहा हूं, अगर इसी का क्वेश्चन फॉर्म करना तो क्या फॉर्म करते, हु हेल्प्ड यू दैट टाइम, हु हेल्प्ड यू दैट टाइम, वो फॉर्म करते ना। तो हु का आंसर दे रहा हूं, वैसे भी यहां हु लगा है तो हु के साथ आई लगेगा, ठीक है। ये डे टू डे लाइफ का एक एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इट वॉज ही हु पिक्ड अप द फोन एंड नॉट इट वॉज हिम हु पिक्ड अप द फोन। समझ में आया ना। और ऐसे बहुत से सेंटेंस अब आप बना सकते हो, इट वॉज ही हु पिक्ड अप द फोन, नॉट इट वॉज हिम हु पिक्ड अप द फोन, ठीक है। राइट, तो ये आपका एक रूल और समझ में आ गया हमको, राइट, कि हम कब ही यूज करते हैं, कब हिम यूज करते हैं। 3 अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। राइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हु वर्सेस हुम भी हो गया हमारा, कब हु यूज होगा, कब हम हुम यूज होगा। ओके, ये बताना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से देना है ना। नो वन इन द क्लास, कॉमा, नो वन इन द क्लास, कॉमा, अभी तक के कोई ब्लैंक नहीं आया है, नॉट इवन डैश कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नॉट इवन आई या मी, यानी कि बोल रहा हूं सब्जेक्ट फॉर्म लगेगा कि ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगा, शी या हर, कुछ भी सब्जेक्ट फॉर्म लगेगा कि ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगा। नो वन इन द क्लास, नॉट इवन डैश कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये देख के। तो यहां पर लगेगा आई, सब्जेक्ट फॉर्म। नो वन इन द क्लास, नॉट इवन आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन या शी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। वाई सब्जेक्ट फॉर्म, इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, नो वन, कोई भी नहीं। और ये इवन आई जो है ये इस नो वन का ही पार्ट है, इस नो वन का ही पार्ट है। तो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि कभी कभी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं, जैसे सब्जेक्ट यहां पर नो वन है, कभी कभी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं, फिर से नाम देते हैं उसको, उसका नाम हम बता देते हैं स्पेसिफिकली। तो अगर हम नाम बता रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम सब्जेक्ट के का पार्ट था, सब्जेक्ट के फॉर्म है, तो सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लगेगा। अगर अगर जिस चीज को हम रीनेम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इज दिस क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अगला,
सब्जेक्ट फॉर्म की ऑब्जेक्ट फॉर्म, दोनों में, सब्जेक्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म? ओके, तो मेरे को बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, या तो छोड़ के भाग गए या लग रहा है कि अरे बहुत पढ़ा दे रहे हो। ठीक है, हैं तो सब अभी? ठीक है, ओके ओके। तो यहां पर हम सब गलती करते हैं, हम सब गलती करते हैं यहां पर। दोनों में ही लगेगा आई। यू डांस एज गुड एज आई, राम इज टॉलर देन आई, यही सही है। आपको कितना भी ऑड लग रहा हो, कितना भी अजीब लग रहा हो, हंसी आ रही हो, तो भी यही सही है। एक्चुअली द राइट सेंटेंस इज यू डांस एज गुड एज आई डू and Ram is taller than I am. This is the right form. But अब acceptable English में ये हट चुका है, इस वजह से हम यहां पर I लगा के भी बात कर लेते हैं। ठीक है, राइट? तो दोनों में I लगा है, प्लीज ध्यान रखेंगे। अब इसका रूल देखो क्या है। जब भी कंपैरिजन हो रहा है, जब भी कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच का कंपैरिजन हो रहा है किसी भी सेंस में, तो जब कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट कौन है? या तो दोनों सब्जेक्ट के पार्ट होंगे या दोनों ऑब्जेक्ट के पार्ट होंगे। एक सब्जेक्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म के बीच में तो कंपैरिजन होगा नहीं। तो ये जब सब्जेक्ट है तो इसका जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा है वो भी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है तो ये जिसका जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा है ये भी सब्जेक्ट है। बोथ आर सब्जेक्ट। ठीक है, इज इट ओके? ऑलराइट। सो रूल्स तो और भी हो सकते हैं, हो सकता है अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई रूल्स हमारे सामने और आए, मैं आपका वो भी कवर करवा दूंगा। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टाइम। 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वाटर ब्रेक, एंड आई विल शेयर द स्लाइड एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। ओके,
Are you able to see this screen? Just a minute. I don't know what's the problem. Now, are you able to see this? ठीक है, अब देखो, आराम से मार्क करना। देखो कि हम सब्जेक्ट के पार्ट हैं कि ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। हम एक्शन को रिसीव कर रहे हैं कि हम एक्शन कर रहे हैं, और फिर आंसर देना। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये है, दे आस्क्ड डैश एंड डैश। बेटा यश, एक बार अपनी टेबल ठीक से देखना। Guys, come on, answer quickly. They asked him and me. Now, गलत किसका किसका हुआ? श्रिया, रिचा। बेटा आप लोग जरा अनम्यूट में आ जाओ, क्योंकि अब अगर हमें गलतियां हो रही है तो एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या तुम्हें लग रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है, अभी सुधार लेंगे अपन। जस्ट अ मिनट, है ना। या तो श्रेया, पहले तुम बताओ क्या तुम्हें लग रहा था, फिर रिचा। प्लीज जल्दी से, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। श्रेया, हाँ बेटा बोलो। प्लीज स्पीक श्रेया, कि क्या आपने आंसर ही और आई बताया था, आपको क्यों ऐसा लगा? मैं बस ये पूछ रहा था कि गलतियां समझ में आए ना हमें, मतलब अभी क्योंकि रूल्स बताने के बाद और बार बार अपन वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहां पर गलती हो रही है। तो दे सब्जेक्ट है रिचा, ठीक है। तो दे सब्जेक्ट है तो उन्होंने कुछ पूछा है, किससे पूछा है? हमसे पूछा है, तो हम ऑब्जेक्ट हो गए। अगर हम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लगाओ ना, हिम और मी। आप इसका क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? whom did they ask, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना। whom did they ask, उन्होंने किससे पूछा? आपसे ब्लैंक यहां पे लगाने पूछ बोला था, आप ब्लैंक के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनाते हो, तो whom did they ask, whom का आंसर ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। No, Richa and Shreya, till the time you people are going to, you are not going to speak, I am not moving ahead. Now you people know me, मैं जब तक के पढ़ा रहा हूँ मेरा ठीक है, मैं अपने पूरी बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बट अगर मुझे आंसर चाहिए तो मुझे आंसर चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं या सर मैंने सब्जेक्ट है सोचा उसे। नहीं बेटा, सब्जेक्ट नहीं होगा ना, दे तो दे दिया है। यस सर। दे आज, हमेशा देखो देखो अभी ये चीज समझो, एक्शन अगर हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। तो एक्शन हो रहा है आस्क्ड, ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब है। एक्शन हो रहा है आस्क्ड, वो कर रहा है ये वाला सब्जेक्ट, और वो किससे कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाओ। ठीक है रिचा? सर वो दे सब्जेक्ट है तो फिर तो फिर क्या, दे तो सब्जेक्ट है, माना ना, फिर आगे क्या? यस सर, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी क्या कंफ्यूजन था? कि सब्जेक्ट है तो फिर उसका सब्जेक्ट वाला ही फॉर्म लगेगा करके।
ना बेटा, सब्जेक्ट तो ये हो गए ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन आता है हमेशा। एक्शन जो होता है वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेपरेट करता है। यस यही सर। चीज तो हम बार बार देख रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके। यश, यश तुमने लगाया था ही एंड मी, यार एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्यों लगाया था? दोनों सब्जेक्ट होंगे या दोनों ऑब्जेक्ट होंगे ना, कम से कम वो कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, फिर से आराम से करना। एन इनविटेशन वॉज सेंट फॉर डैश एंड डैश, एक्शन हो चुका है, हमें कहां लगाना है वो देखो। सब्जेक्ट फॉर्म आएगा कि ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा? आप ये देखो ना, एन इनविटेशन, अब आप खुद रहते तो क्या होता है? एन इनविटेशन फॉर सेंट फॉर मी या एन इनविटेशन फॉर सेंट फॉर आई? सिंपल है, दो ब्लैंक दे दिया तो भी क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस कम ऑन, 4-5 आंसर्स ही आए हैं। अभी तक के सिर्फ 6 आंसर्स आए हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर, अदरवाइज आई एम नॉट मूविंग अहेड। वी विल सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चंस, हम भले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर इसे। Yeah, now let me ask. Adarsh, your answer is I don't have your answer. Arya, Aditi Shukla. Aditi Shukla, I don't have your answer. भानु प्रताप, हाँ आर्या तुमने दे दिया। भानु प्रताप, योर आंसर? ठीक है, नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत लोगों का आंसर नहीं आया है। दिव्या, योर आंसर? दिव्या, योर आंसर? दिव्या, आर यू देयर इन द क्लास? रितिका, सॉरी टू आई रियली फील सॉरी फॉर दोज हु आंसर और वो वेट करते हैं कि क्लास क्यों नहीं हो रही, बट क्या करें, अब क्लास में सबको लेके चलना पड़ता है साथ में। ओके, अच्छा, अब देखते हैं। अब मुझे बताएगा कौन, बताएगा मैं बता रहा हूं। भानु प्रताप तुम मुझे बताना, ठीक है? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता तो क्या लगाते तुम? भानु तुम अनम्यूट करके बोलोगे। एन इनविटेशन वॉज सेंट टू, आई लगाते या मी लगाते? भानु, या भानु कहना ही एक मिनट, मैंने परमिशन तो दे ही रखी है शायद। आप, हाँ आप बोल सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को भानु। हाँ बोलो। आई लगाते थे। आई लगाते, एन इनविटेशन वॉज सेंट टू आई, ऐसा क्यों लगाते भानु? आई क्यों लगाते? आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आया क्या बेटा? कहीं पर कोई चीज में डाउट है? क्लास थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था मैंने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट मी गिव द आंसर। आंसर, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। एन इनविटेशन वॉज सेंट फॉर हिम एंड हर, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट के पार्ट है, हम एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पार्ट है, तो हिम एंड हर इज द राइट आंसर। अब भी मैंने ये रूल बताया है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
ओके बेटा जुगनू आपका आंसर गलत है, श्रेयस तुम्हारा आंसर गलत है, यश तुम्हारा आंसर गलत है। आप लोग मेरे रूल्स को सुनते ही नहीं हो शायद ठीक से। द राइट आंसर इज शी। रोहित इज मोर नर्वस देन शी, दिस इज द राइट आंसर। मैंने रूल बताया था जब भी कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट फॉर्म का कंपैरिजन सब्जेक्ट फॉर्म से होगा, सब्जेक्ट फॉर्म का कंपैरिजन सब्जेक्ट फॉर्म से होगा, इस वजह से आंसर इज शी। नाउ आई होप जिनका गलत है दे आर क्लियर एंड दे हैव अंडरस्टूड देयर मिस्टेक। सी अभी 5 मिनट पहले अपन ने रूल देखा था, तो वो रूल हम कितना गलत डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, हमारे इंस्टिंक्ट में वो बसा हुआ है। इस वजह अभी भी वो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो हर ही होता है, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि आप डे टू डे लाइफ में हर ही बोलते हो, बट सही नहीं है वो बोलना। आई होप जिनका गलत है दे हैव गॉट इट दैट व्हाई दे आर रॉन्ग। ओके ओके सो वंस अगेन ठीक है, कुछ लोगों का गलत है कुछ लोगों का सही है, इट्स ओके। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर होगा सब्जेक्ट फॉर्म अगेन आई, ठीक है। हम अपनी बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे देखो, अगर ये यू नहीं होता तो आप क्या लगाते, आई वुड एक्सेप्ट द जॉब या आई शुड एक्सेप्ट द जॉब या मी वुड एक्सेप्ट द जॉब, आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट चलो नेक्स्ट, वेरी इजी, ये तो सबका सही होना चाहिए। वन मस्ट हैव फेथ। ओके ठीक है, तो राइट आंसर इज वन सेल्फ, राइट आंसर इज वन सेल्फ। क्यों? क्योंकि ये वन से चालू हुआ है। अगर ये बात होता ही से चालू करता तो हिमसेल्फ होता, शी से चालू करता तो हर सेल्फ लगाते। यहाँ पे वन से चालू हो रहा है तो वन सेल्फ। चालू होने से मतलब नहीं है, मतलब बात ये है, आप ये रूल लिखेंगे, ये रूल अब मेरा स्किप हो गया था, प्लीज नोट डाउन दिस रूल, प्लीज नोट डाउन दिस रूल। माई सेल्फ, हर सेल्फ, और जितने ये सेल्फ वाले वर्ड हैं, यूर सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं, जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं, ये सेंटेंस में तभी यूज हो सकते हैं जब इनके पहले, प्लीज रिमेंबर, इनके पहले माई सेल्फ का या तो माई या आई या मी कुछ यूज हुआ हो। हर सेल्फ है तो जो इसके फॉर्म होते हैं शी या हर, ऐसा कुछ यूज हुआ हो। मतलब इसी वजह से पता है, आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं अपना या आपसे कोई नाम बोलता है, आप अगर बोलते हो माई सेल्फ आर्या जैन तो दैट इज रॉन्ग, myself Arya Jain is wrong, myself Rashi Sahu is wrong, myself Jugnu Sharma is wrong। आप या तो बोलोगे I am Jugnu Sharma या my name is Jugnu Sharma।
क्यों? क्योंकि ये रूल है प्रोनाउन का कि जब भी ये माई सेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ वाले कोई वर्ड यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पहले माई, आई या मी कुछ तो यूज होना चाहिए, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर वन सेल्फ हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक कॉमन वे में बात कर रहा है। मुझे नहीं पता ये वन सेल्फ जो है वो ही है या शी है, तो बेटर है मैं यहां पर वन जो वन है उसके कंसिस्टेंसी में ध्यान रखते हुए वन सेल्फ को मार्क करूं। ठीक है, राइट? सो इज दिस रूल क्लियर? Right. Now we are stopping here today, and there are other questions also to be solved. But I think that out of all 20 of you who were attending this class, 50% लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, 50% लोगों को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। आप सबके सामने यही टास्क है कि जितने रूल्स पढ़े हैं आप एक बार आज रिवाइज करें, आप एक बार रिवाइज करें। हो सकता है कल मैं ही क्लास लूं आपकी, या सुमित सर लेंगे तो ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, आप उस पर डिपेंड नहीं रहोगे। आपको आज ही रूल क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम क्लास लूंगा तो मैं बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबका वाइवा लूंगा। मैं सबका वाइवा लूंगा, यानी क्वेश्चंस का जवाब आपको ही देना होगा। ठीक है, तो पढ़ के आना, और जो क्लास मिस करेगा वो ठीक नहीं होगा, सबको क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी। आई वॉन्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी एग्जाम दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर कभी लिखने भी जाओगे, इवन फ्रॉम द राइटिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गौतम, आप इवनिंग वाली क्लास कहां से लेके आए हो अभी बीच में? इवनिंग की तो कोई क्लास नहीं है ना अभी, मॉर्निंग क्लास की बात, ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, तो आपको ग्रुप में डाल देंगे। कल क्या है, कल टेस्ट नहीं है, एक चीज तो मैं ये बता दूं, शायद सर ने अभी तक डाल भी दिया होगा। ठीक है, कल टेस्ट नहीं है, आपका क्लास ही होगी। ओके, ठीक है, चलो देन, बाय। हाँ राशि, बोलो, कुछ डाउट है क्या? हाँ सर, ये कंपैरिजन वाला जो था ना, जिसमें हम्म, हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट फॉर्म लगा रहे थे, सर ऑब्जेक्ट वाला एक एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज? होता ही नहीं है एक्चुअली, मतलब मैं भी नेट पे भी ढूंढा था और उसमें मुझे कहीं मिला नहीं, बट अगर मेरे सामने कहीं आएगा तो मैं वैसे ही देखूंगा कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में अगर है तो। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा राशि, आर यू देयर यस राशि? सर। यस हाँ, सर। मेरे को ध्यान आ गया, एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना ये, ताकि यस सर। सबको वो मैं बता सकूं। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, एक आ गया मेरे को ध्यान। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर।